हेलो एवरीवन, ये एक डिजिटल मार्केटिंग केस स्टडी वीडियो है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में काम करते हैं या फिर मान लीजिए कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, आगे आपको डिजिटल मार्केटिंग में काम करना है, तो ये केस स्टडी आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। एंड इससे आपको सीखने को मिलेगा कि आपके क्लाइंट क्या क्या गलतियाँ कर सकते हैं। एंड इसमें मैं बताऊंगा कि कैसे एक इंटरनेशनल क्लाइंट जो कि फ्रांस की रहने वाली थी, उन्होंने क्या ऐसी गलती करी कि 2-3 महीने के अंदर ही जो है कि अपना स्टोर बंद करना पड़ा। एंड जो भी उन्होंने गलतियां की थी या जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी, वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें। एंड अभी हाल फिलहाल में उनका स्टोर बंद हो चुका है, काफ़ी 1-2 साल पहले उनका स्टोर बंद हो चुका है। तो ऐसे में उनकी वेबसाइट को मैं जो है कि इंटरनेट आर्काइव या फिर वेबैक मशीन के जरिए उनकी वेबसाइट को ओपन किया हुआ है, जहाँ पे उनके कुछ स्नैपशॉट्स वगैरह लिए गए हैं। इंटरनेट आर्काइव में पड़े हुए हैं, वहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। इनकी वेबसाइट का नाम इन्होंने रखा था ruidestem.paris। ये पेरिस की रहने वाली थी, पेरिस फ्रांस में पड़ता है, फ्रांस की एक सिटी है। रूई डेस्टेम्स जो है कि फ्रांस में एक गली का नाम है, एक सड़क जो आप बोल सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं रूई डेस्टेम डॉट पेरिस। रूई डेस्डेम डॉट वेबसाइट बार बार याद आ जा रहा है, रूई डेस्डेम्स। एंड इन्होंने वेबसाइट का नाम रखा हुआ था रूई डेस्डेम्स डॉट पेरिस। ये आप वेबैक मशीन में देख सकते हैं, इंटरनेट आर्काइव की वेबसाइट पे। एंड देख सकते हैं कि आप जो है कि उन्होंने सबसे पहली गलती की थी कि जो है कि नेमिंग ही उन्होंने ब्रांड का नाम ही बहुत गलत तरीके से रखा हुआ था। एंड सड़क के नाम पे उन्होंने एक ब्रांड बनाने की कोशिश की थी। तो सबसे पहली गलती हुई थी कि उन्होंने ब्रांड नेम में। एंड दूसरा, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट के नेम वहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो उन्होंने प्रोडक्ट के नेम कोई पर्टिकुलर हिल स्टेशन, होटल्स या फिर यूनिवर्सिटी के नाम पे रखे होते। इनके पास में 12 से 13 प्रोडक्ट थे। एंड वो 13 प्रोडक्ट इन्होंने फ्रांस की अलग अलग सिटी, होटल्स और यूनिवर्सिटी के नाम पे रखे हुए थे। एंड पूरे प्रोडक्ट में उन्होंने कहीं पे भी ये चीज़ नहीं लिखी हुई थी कि ये प्रोडक्ट किसके लिए है। बस उन्होंने हिल स्टेशन के नाम, यूनिवर्सिटी के नाम और किसी पर्टिकुलर लोकेशन का नाम डाल दिया था उन्होंने, और कुछ नहीं डाला था। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये इनका पर्स है पिगाले। पिगाले, एक मिनट, ये भी पेरिस में कोई लोकेशन है, हिल स्टेशन या फिर कोई यूनिवर्सिटी का नाम होगा पिगाले। देख सकते हैं आप, पिगाले पेरिस, ठीक है। पिगाले इज एन एरिया इन पेरिस फ्रांस अराउंड द प्लेस पिगाले। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एक एरिया के नाम पे इन्होंने अपने प्रोडक्ट का नाम रखा हुआ था। एंड स्टार्टिंग में तो मतलब अभी जैसे देख सकते हैं, नाम है पिगाले रोज, ठीक है। पिगाले रोज हम पूरा सर्च करते हैं। तो बाद में मैंने इनको बोला था कि प्रोडक्ट के टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह पिगाले रोज क्या है। हम्म, मतलब दो चीज़ों को लेकर के पिगाले रोज, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये मुझे लग रहा है कोई होटल या बार वगैरह है। तो इस तरीके से इन्होंने प्रोडक्ट के नाम रखे थे, सारे जो है कि ऐसे ही थे। बैटिंग बैटिंग नॉल्स नॉयर। तो ब्रांड नेम में भी गलती की, फिर प्रोडक्ट का नेमिंग में भी गलती किया, ठीक है। ये बैटिंग नॉल्स, यहाँ पे बैटिंग नॉल्स इज अ नेबरहुड ऑफ पेरिस। सो ये एक मतलब कितनी भारी गलती इन्होंने की थी कि आप देख सकते हैं कि 2-3 महीने बाद इनको अपना स्टोर बंद करना पड़ा। उसके बाद फिर इन्होंने स्ट्रेटजी भी गलत चूज करी। गूगल एड इन्होंने चूज कर लिया मार्केटिंग के लिए। गूगल एड पे मार्केटिंग करना स्टार्ट किया, 2-3 महीने तक शॉपिंग एड्स रन किए। एंड पूरे जितने भी सिस्टम्स आते थे वो सारे इररिलेवेंट आते थे। मतलब पूरी की पूरी ऐसी ऑडियंस आ रही है जिनका इनके प्रोडक्ट से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि इनकी नेमिंग गलत है, प्रोडक्ट के नेम गलत हैं, प्रोडक्ट के जो इंफॉर्मेशन दिए गए वो सब कुछ गलत थी। मोंटे मार्त्रे, मार्त्रे क्या है? मोंटे मार्त्रे इज अ लार्ज हिल इन पेरिस। हिल स्टेशन के नाम पे इन्होंने प्रोडक्ट के नाम रखे हुए थे। एंड ये गलती बहुत सारे क्लाइंट करते हैं, एंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ ज़्यादा होता है,
क्योंकि उनके पास में पैसा है, उन्हें लगता है कि हम पैसे हैं तुरंत से प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है, कोई कुछ नहीं होता, एंड बिना सोचे समझे वो बस लॉन्च कर देते हैं एंड कुछ भी नाम रख देते हैं बिना सर्च किए कि वो नाम की क्या वैल्यू है, या मतलब उससे क्या हम कस्टमर्स को जो है कि रिलेवेंसी प्रोवाइड कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लाइंट को मैं दिखा दूँ, उनका इंस्टाग्राम पेज ये है। उन्होंने रील्स बनाने पे जो है कि काफ़ी पैसे खर्च किए थे। फेसबुक पे भी उनका पेज है, फेसबुक पे भी उन्होंने काफ़ी सारे कंटेंट अपलोड किए थे एंड यूट्यूबर्स तक से कोलैबोरेशन किया था अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। एंड इतना सब कुछ करने के बाद एंड पैसे खर्च करने के बाद 3 महीने में उनको जो है कि अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। एंड शॉपिफाई पे ये स्टोर बना हुआ था। शॉपिफाई आप जानते हैं कि ये एक पेड प्लेटफॉर्म है, तो कितने ज़्यादा खर्चे आए होंगे, कितने ज़्यादा बिल आए होंगे इनको, एंड यहाँ पे इनका कुछ भी सेल जनरेट नहीं हो पाया एंड इनको अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। एंड ये क्लाइंट मुझे मिली थी एक एजेंसी के थ्रू, जिस एजेंसी में मैं काम करता था पहले। तो ये सब चीज़ें देख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है अगर इस तरीके के क्लाइंट्स आते हैं तो सबसे पहले ये चीज़ होता है कि क्लाइंट का प्रोडक्ट क्या है, उसका बिजनेस क्या है, वो सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, किस तरीके के कस्टमर्स आ रहे हैं उसकी वेबसाइट पे। तो ये सब चीज़ों को अगर आप आइडेंटिफाई करना जान जाते हैं तो आप किसी भी ई कॉमर्स स्टोर या किसी भी बिजनेस को जो है कि उसके जो चैलेंजेस होते हैं उनको आप सॉल्व कर लेंगे एंड उसको ग्रो करने में आपको मदद मिलेगी। एंड इसमें देखिए क्लाइंट को फिर मैंने जैसे यहाँ पे, 1 मिनट लैंग्वेज में कन्वर्ट इंग्लिश में कर देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मोंटे, यहाँ पे लिखा हुआ वुमेन्स हैंडबैग इन को वाइड लेदर हैंडबैग फॉर वुमेन। ये सब पहले नहीं लिखा हुआ था। मैंने क्लाइंट को सजेस्ट किया था कि आप अपने प्रोडक्ट के टाइटल डिस्क्रिप्शन के ऑप्टिमाइजेशन पे काम करें, तब जाके उन्होंने हैंडबैग फॉर वुमेन, लेदर हैंडबैग, ये सारी चीज़ें ऐड करी थी। वरना पहले ये सिर्फ मोंटे मार्टरे रोज मतलब सिर्फ नाम ही लिखे हुए थे, इनमें ये नहीं लिखा हुआ था कि प्रोडक्ट किसके लिए है, प्रोडक्ट की स्पेशलिटी क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे थी ही नहीं। तो मैंने उनको बोला था कि आप ऑप्टिमाइजेशन पे काम करिए, देन आप जो है कि आप एड कैंपेन रन करिए। तो ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद में भी उतना ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिला था, क्योंकि इनका बेस ही जो है कि वो पूरा एकदम बिगड़ चुका था। एंड बेस ही जब खराब होता है तो आप कितना भी सही कर लें उतना जो है कि एक्सपेक्टेड इम्प्रूवमेंट्स नहीं हो पाते हैं, जब आपकी बेसिक जो चीज़ें हैं वही सही नहीं हो पाती हैं। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखना है आपको। अगर मैं यूट्यूब में जाऊँ तो यूट्यूब में भी इनके प्रोडक्ट दिख जाएंगे। रोहिडेस डेम्स डॉट पेरिस। ब्रांड कोलैबोरेशन भी इन्होंने करे थे यूट्यूबर्स के साथ में मिलके। उससे भी इनको कोई फ़ायदा नहीं होता है। इस वजह से बाद में ये मुझसे कहने लगी थी कि यूट्यूब जो है कि वो क्या बोलते हैं, हैंडबैग के लिए, हैंडबैग को प्रमोट करने के लिए काम नहीं करता है। इस वजह से काम नहीं करता है कि आपकी जो चीज़ें हैं, आपने जो ब्रांड बनाया है, जो आपने नेमिंग की है, वो सब जो है कि इरेलेवेंट है। तो कस्टमर्स क्यों ही ऐसा प्रोडक्ट खरीदेगा जो मतलब उसके काम की नहीं है, या फिर जो जिसका मतलब उस प्रोडक्ट से कोई लेना देना ही नहीं है। एंड उसको हम एक बोलते हैं ना कि पर्स दिखाने वाली चीज़ है, तो हम उसको दिखाएंगे तो लोग ऑब्वियसली इस तरीके का कोई प्रोडक्ट है जिसका हमारे से कोई लेना देना ही नहीं है तो मजाक उड़ाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इन्होंने मेहनत किया था अपने ब्रांड को प्रमोट करने पे, उसके बाद भी ये नहीं चला था। तो इस तरीके की गलती अगर आप अवॉइड करेंगे, अगर मान लीजिए आपका बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ये इन चीज़ों का भी आप ध्यान देना पड़ेगा एंड आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। एंड मान लीजिए अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में काम करना चाहते हैं तो भी आप जो है कि अपने क्लाइंट को ये सारी चीज़ें देख लें
कि जब आपके पास में कोई क्लाइंट आता है तो उनके प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, उनके बिजनेस की इन्फॉर्मेशन अच्छे से स्टडी करें, तो आपको उनके इश्यूज एंड चैलेंजेस दिखेंगे, एंड देन जो है कि आप उन चैलेंजेस इश्यूज को सॉल्व कर पाएंगे, एंड फिर जो है कि उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें मेरे दिखाने का मतलब ये था कि मैं बस ये दिखाना चाहता कि किस तरीके की गलतियाँ करते हैं, फिर इन गलतियों को सुधारना भी जो है कि बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ हेल्पफुल होगी आपके लिए, एंड कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। धन्यवाद।